खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब तार मलिक साहब मैं सईद काजी। नाज़रीन, अभी आप जलसा देख रहे थे सवाबी में खासी इंप्रेसिव गैदरिंग थी और इसके साथ साथ कुछ खबरें। इमरान खान साहब ने कोई वीडियो भी करवाई है रिकॉर्ड, किससे उनकी जान को ख़तरा है, कौन की जान के लिए ख़तरा बन सकता है, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म क्या करेंगे, सख्त फैसले या इलेक्शन का ऐलान करेंगे, बड़ी मुश्किल में हुकूमत माशी तौर पर लग रही है जो उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रहा है। क्या जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी लगने जा रही है, ये क्या मामला है मुल्क में, क्या माशी खुदा न खास्ता माशी एमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये सारी बातें करेंगे। मगर बड़ी साहब पहले तो हम आ जाते हैं खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से उन्होंने कोई एक वीडियो भी कहा है जो कि मैंने रिकॉर्ड करवा के कुछ किरदारों के नाम भी उसमें उन्होंने दे दिए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है और वाकई को ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, अमेरिका की एक हिस्ट्री है, अगर आप माजी देख लें, वो जहाँ भी रजीम चेंज करवाता है ना, उस लीडर को ख़त्म करवा देता है। और इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख्याल में तो उन्हें जलसे जुलूसों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ऐसे में बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान ज़ाती मुखालफतों में चले गए। उनकी पहले सिक्योरिटी भी वापस ले ली थी, आज हर वज़ीर में कहा इमरान खान को जो मुल्क के बाहर साजिश की और पाकिस्तान के अंदर कमरों में ये इमरान खान सबका कहना है, उसमें 7 से 8 पॉलिटिशियन और कुछ सरकारी अफसर हैं। और मैं ये पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस वक्त बास ताकतवर तरीन शख्सियात कोशिश कर रही हैं पता करे कि इमरान खान ने किन किन अहम शख्सियात के नाम लिए हैं और क्या एविडेंस है। और वो वीडियो जो इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कराई है, उसमें 3 या 4 से ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और वो बैरून मुल्क भी भेज दिए। अगर खुदा ना खास्ता इधर कोई बंदा उठाया जाता है, अगर अल्लाह ना करे अल्लाह उनको ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी दे, हम तो हर एक की सेहत के लिए दुआ गो है। अगर पाकिस्तान में भी कोई इमरान खान का साथी मीर जाफ़र हो जाता है तो वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर बाहर चले गई है, वो वीडियो बाहर आ जाएगी। और उसमें ऐसी निशानियाँ दी गई हैं कि ये डबिंग करना भी चाहे तो नहीं कर सकेंगे। ये बात इमरान खान ने अपने फैमिली के लोगों को बताई है। डबिंग करना भी चाहे क्या मतलब, निशानियां यानी कोई ऐसी टेक्निकल? देखिए, बाद औकात पे थोड़ी चीज़ें फेक आ जाती हैं, माजी में भी आती रही हैं और बड़े बड़े लोगों के लिए आती रही हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ बात करने के बावजूद इमरान खान साहब ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई हैं और 3 कापियाँ मुख्तलिफ ममालिक में चले गई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में गायब किया जाए। इसलिए उन्होंने फैसलाबाद के लोगों से कहा था, जब वो वीडियो आओगे तो मेरा बदला लोगे, ताकतवरों को सजा दोगे। आपको पता है लियाकत अली खान मर्डर आज तक पता चला कैसे हुआ। उन्होंने जिन मकामात पर साजिश हुई है, जिन जगहों पर, उसका भी टाइम फ्रेम उस वीडियो में दिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि बड़ा उन्होंने इस पे काम और रिसर्च की है ये, और उन्हें कोई अंदर से खबर मिली है। जब से उन्हें हुकूमत से पहले उन्हें पता चल गया था कि ये साजिश हो रही है, जिस पर अक्सर अपोजिशन भी कहती थी कि 6 मार्च को अगर इन्हें लेटर मिला है, तो उस पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में भी जिक्र किया था। उस पर था कि OIC का इजलास हो रहा है, फिलहाल ना करें, बदमज़गी होगी। इमरान खान साहब को अब अंदाज़ा हो गया था कि जब वो हुकूमत गई है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। उस दौर में यकीनन महंगाई भी हुई, बैड गवर्नेंस भी थी, करप्शन भी हुई, लेकिन जितने पॉपुलर हो गए हैं अब अमेरिका जो है आपका दोस्त, और पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक एक ही हाल समझते हैं, इमरान खान को रास्ते से साफ कर दिया जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन इससे तो मलिक साहब बड़ी बदअमनी हो जाएगी जो पॉपुलैरिटी हम खान साहब की देख रहे हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता खान साहब एक पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, मगर एक चीज़ लॉजिकल नहीं है। खान साहब ने कल भी कहा कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है बड़ी पुरानी है और इनको पता है। तो जब ये साजिश हुई थी तो मेरा लिए इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो खुद थे, सारे इदारे उनके मतहत थे, और पाकिस्तान के आइन के तहत रियासत की पहली और वाहद जो जिम्मेदारी है वो अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये कौन सा लॉजिक है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा मगर ये नाम मैं बाद में बताऊँगा। तो ये हमने जो पुलिस, ये अदालतें, ये FIA जो इतनी एजेंसीज रखी हैं, वो इसलिए रखी है ना कि इस शहरियों को प्रोटेक्ट किया जाए। मुझे इमरान खान जिंदा चाहिए, मुझे वो प्रोटेक्टिव चाहिए। ये तो बड़ी
रोमांटिक और बड़ी जज्बाती सी स्टेटमेंट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपनी जो टेन्योर में उनमें पैट्रिस लुमुम्बा मारा गया, अलांदे मारा गया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, खुद पिस्तौल से गोलियां चला रहा था, उसके पास सारी एजेंसियां थी, साहब फौज भी उसके अंडर थी, मगर इंदिरा गांधी गई, मैं ये नहीं कह, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए। काजी साहब आप मेरा आर्गूमेंट नहीं ले रहे, मेरा आर्गूमेंट सिंपली ये है कि जब आप कल उन्होंने जो टाइम दिया उस फ्रेम में, ये 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले ये पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो इन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसको सफीर को भी नहीं बुलाया, इनके खिलाफ साजिश हो रही है, मान लिया ये इमरान खान नहीं है कि मतलब अमेरिका के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर देते, नहीं ये सफीर को बुलाते, सफीर को बुलाया, सफारती तल्लुकात सफीर को बुला के उसको स्नब किया, वो बाद में किया, ये खिलाफ आ गया ना। नहीं मेरी समझ से बाहर है, अगर इमरान के पास प्रूफ है तो आपका काम है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये शहबाज शरीफ ने कोई एहसान नहीं करना इमरान खान पे, ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है, किसी की जान को खतरा उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको प्रोटेक्ट करे। तो आप रोमांस में जा रहे हैं जी, मैंने एक चीज बता बिल्कुल इसी तरह करे जिस तरह बेनजीर का हुआ इन्वेस्टिगेट, वो भी जिस तरह लियाकत अली खान का वो ईमेल थी, इसी तरह किया है। मलक साहब थोड़े होने की इन्वेस्टिगेट होना है, मिट्टी पैनी है, चले आगे चलते हैं। ये जरा सुने क्या कहते हैं अपना शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी टेलीफोन जो हैं 2 वो खान साहब के चोरी कर ली गए। बड़ी साहब अब ये मैं पढ़ने की ज़रूरत, मैंने आपको क्रक्स बता दिया उसका, इससे क्या साबित होता है? इससे वो क्या परसों सियालकोट में एक तरफ जानबूझकर इमरान खान को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और दूसरी तरफ उनके 2 फ़ोन चोरी किए गए, अब तो बिल्कुल बौखला गए हैं। खान ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया ये उन फ़ोनों से नहीं मिलता। इमरान खान के जलसगा के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी करवाए गए। काजी साहब मैं गुजारिश करूं, पंजाबी की एक मिसाल है, कुकड़ा खे उड़ाई अपनी पाई। अब ये काम फोन चोरी करा लो, 2-4 बंदे तोड़ लो, इससे आगे चले गया। इमरान खान की ज़िंदगी के लिए कल हुकूमत ने बहुत गलत किया। हमेशा आपको पता है कि किसी भी जलसे में किसी भी सियासी एक दिन पहले स्टेज तैयार हो जाता है। इनका ख्याल था उस दिन फड्डा डाल दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज की, शेलिंग की, तशद्दुद किया कि अगर दूसरी जगह करते हैं तो इंतजाम मुकम्मल नहीं होंगे। इमरान खान का पहले एक दिन पहले रूट हमेशा तय हो जाता है। कोई अहम शख्सियत आए ना, किस रूट से जाना है, वहाँ ट्रैफिक का इंतज़ाम होता है, ब्लॉक की जाती है, कुछ रोड ब्लॉक किया जाता है। कल इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। ज़िंदगी और फैसला मौत का तो अल्लाह ने करना ना, लेकिन पाकिस्तान में अभी इमरान साहब, ताहिर मलिक साहब मेरे सबसे ज़्यादा काबिल भाई हैं, कहते हैं कि हर खासो आम की जिंदगी की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी, पाकिस्तान में ना आईना ना कानून है, सिर्फ ये ताकतवरों का गुलाम था, है और रहेगा। जिंदा मिसाल मैंने वो मीडिया लॉजिक की दी हुई है। अब मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में आज तक कोई वजीर आज़म अपनी मियाद पूरी नहीं कर सका। आइन के तहत उसने 5 साल करने हैं, लेकिन 2, एक तो मुशर्रफ, ज़ियाउल हक डिक्टेटर था, 11 साल रहा, मैं उसको डिस्कस नहीं करता। मुशर्रफ डिक्टेटर था, वो 11 साल रहा। 2 बंदों ने एक्सटेंशन ली जिन्होंने पूरे किए। एक परवेज़ कियानी 6 साल, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। दूसरा मोहतरम हमारे हरदिल अजीज़ कमर जवेद बाजवा साहब, अब उनका कमो बेशतर 5.5 साल हो गए, नवंबर में हो जाएंगे। क्या वजह है कि सियासी जमातों को टाइम पूरा क्यों नहीं किया जाता? जबकि 3 साल खुद तो टांगे खींचती हैं। 3 साल अब नो कॉन्फिडेंस किसने करवाया? तो 3 साल एक्सटेंशन में उधर कोई रुकावट नहीं आती। मलिक साहब ये एक पॉइंट आपको अब अच्छा लगा, जिनसे आप मानना नहीं चाह रहे, अब आप मुझे गरीब पे चढ़ाई करेंगे। मगर उसमें एक फ़र्क है, देखें अगर आपने एक्सटेंशन जो बाजवा साहब को मिली है, आपकी कौमी असम्बली ने उन्होंने उसकी लीगल कंडीशन है, आप उसको पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि शायद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गैर कानूनी, मैंने कहा उसको परवेज़ कियानी साहब को, दोनों को लीगली मिली, ठीक, लेकिन 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होते हैं। मैं अदम एतमाद के भी हक में हूं, क्योंकि ये आईनी तरीका है, आईनी तरीका। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता था, लेकिन अमेरिका की साजिश पे बंद कमरों में मीर सादक और मीर जाफर के जरिए अगर अमेरिका की गुलामी का तोग पाकिस्तान के कौम के गलों में डालोगे तो ये कौम कबूल नहीं करेगी। अगर अमेरिका की साजिश मरासले में ना होती, काजी साहब मीर जाफर और मीर सादक का रोल अदा ना करते, तो अदम एतमाद का ही नहीं तरीका है। लेकिन मुझे बताएं, हम पर उन्होंने 400 ड्रोन हमले किए, तो यार हम उन्हें, वो अमेरिका कौन होता है हमारे सफीर को बुला के ये कहने वाला, अगर इमरान खान
के खिलाफ अदम एतमाद काम हो जाती है तो मैं पाकिस्तान को माफ़ कर दूंगा। वो हम माफ़ी मांगे अपने अल्लाह से, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि से। अमेरिका ने हमें क्या माफ़ करना? गज्जी ने धोना की तो निचोड़ना की। मैं जरा खान साहब का एक शॉट नहीं, आपको बात पसंद नहीं है, आप आजकल भला है। नहीं, बहुत पसंद आई है, बस वो जाहिर है हमें, लेकिन क्या करें फिर वो जो हमारा जो वेस्टर्न लिबरल है वो कहते हैं यार ये तो प्रैग्मेटिज्म है, ये दानिश है, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम आपको गुलाम रखा जाए। दानिश से आगे चलते हैं, हर जगह ये जरा सुनाते हैं खान साहब को आप। जब मुझे पता चला साजिश का तो मैंने उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे और मैंने उनको बताया। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। ये तो एक मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने अपने वजीर ख़जाना को भेजा उस वक्त कि इस मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी अगर आपने ये काम किया तो। मुझे तो लगा खान साहब अक्सर भूल जाते हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये अगर उन्होंने भेजा हु वाज हेडिंग पाकिस्तान, हु वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, किसके तहत सारे इदारे थे, ये मुझे आप जवाब दें इसका। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ और मैं कह रहा हूँ मैंने उनके पास भेजा। भाई आपको इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। चाहे आप इमरान खान आपका ही मसला था मगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। कोई पाकिस्तान को धमकी मिली है, आपको धमकी मिली है, इस निज़ाम को धमकी मिली है, यू आर द फर्स्ट मैन टू डिफेंड। आपने ओथ लिया होगा कि मैं पाकिस्तान का डिफेंड। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल थे जितना अपने वक्त में चर्चिल हुआ करता था? तो फिर अगर आपने तकरीरें करनी है तो ठीक है, फिर सही है, फिर बाकी की कर देने, दरवाजे में करें। नहीं तो फिर आप पाकिस्तान को फिर आपने 3.5 साल में काम मतलब ये है कि आपके मुझे एक चीज बता देना, एक गिवन पावर स्ट्रक्चर है। हाँ तो फिर ठीक है ना। आज आपकी गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है वजीर दाखिला एस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे हाथ पकड़ के हमें भीख लेके दो, ये भी गलत है। ठीक है ना। मतलब है एक गिवन सिचुएशन है, वो मांग रहे हैं कि सारी मदद करो 1.5 साल से। लेकिन वैसे इमरान खान के जरिए भी आर्मी चीफ जाके सऊदी अरब से पैसे लेते रहे हैं जी। पाकिस्तान में मलक साहब जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। नहीं भट्टी साहब देखिए, अगर आपने बहस करनी है तो फिर इस पे बहस करें, सही ऑनेस्टली करें। 22 वजीर आज़म है, ये 22वें थे, अब शहबाज शरीफ 23वां है। 22 वजीर आज़म में यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक वजीर आज़म भी अपना टाइम पूरा करके नहीं गया। तो मैंने यही अर्ज की, मैं कोई पी के बोले था। फिर इसी पे बहस करें ना, वाई इसका मतलब ये होगा। मैं कमेंट अदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, ये ऐसी हकीकत है जिसे कोई नहीं मानेगा क्योंकि हम उठाए जाएंगे। अदरवाइज 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के सही उन्होंने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए बैठे। क्या आप उन लोगों को नहीं जानते जो आपका एक अजीज 40 साल से केस लड़ता रहा, जीत गया तो फिर उसको 0 पे कर दिया? 0 है नहीं, ये काला कोट मैं सवा के देता सी। Why you went all the way against गिलानी साहब? तुसी कहते हो ना एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी है, और जाके कहते हो आ जाए खुदा का वास्ता कौम मर रही है। आपने बेसिकली नवाज शरीफ की बात की है ना, नवाज शरीफ ने कानून का साथ नहीं दिया, आइन का साथ नहीं दिया, जमहूरियत का साथ नहीं दिया, फिर पनामा पड़ गया ना गले, सजा मिल गई। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पाकिस्तान में मेरी ये स्टेटमेंट है, दोनों आप इस पे बोल लेंगे। 75 साल में मुझे एक वज़ीर आज़म आप दोनों दे दें जो लोगों के वोट से आया, लोगों के वोट से गया। यही बीमारी की सारी जड़ है बाबू। मैंने अभी अर्ज की कि सिर्फ 2 दफ़ा चलो मुशर्रफ और उसका छोड़ दें, लेकिन गुजारिश ये है मलक साहब, पाकिस्तान में डू यू थिंक अदारे सही काम कर रहे हैं? जिस दिन सरकारी इदारों ने ईमानदारी से आइन और कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, नाइंसाफियां खत्म हो जाएगी। 200% कोई ऐसा जुल्म नहीं, हर अदारा अवाम की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, वो ज़कात व शर क्यों ना हो, उसमें भी कमीशन है। नहीं, अब मरियम नवाज साहबा कहती थी 2018 का इलेक्शन फ्रॉड है, खलाई मखलूक ने किया है। आजकल कुछ जो लगड़ बगड़ है, जो सारी उम्र मेरी फौज पर हमलावर करते रहे, फौज मेरी थी मेरी है, मुझे कहते हैं लोग फॉर एस्टेब्लिशमेंट का तुम तरफदारी करते हो, करता हूं अपनी फौज की लानियां करता रहूंगा। आजकल वो लगड़ बगड़ सारे फौज के हमायती बने हैं जिन्होंने पैदाइशी फौज पर ही हमले किए। ये कैसे मौसम चेंज हुआ है साहब? आप फौज और डिक्टेटर की गोद में बैठ के बेनजीर भुट्टो को जब सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, इल्जाम दूसरों को देते हैं, वो अपना घर भी तो देखो। सुनो जरा मरियम साहब, आखिरी बात मलक साहब, आप अभी कानून की बात कर रहे थे। जिस मुल्क में सियासी जमातें तो छोड़ दें, वो तो आती हैं प्रोटेस्ट में, साफी भी आते हैं,
इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस था, जजों को बाहर आना पड़ा एहतजाज में। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने सारा कुछ कवर किया, पूरी वकला बरादरी ने पाकिस्तान में एहतजाज किया अपना चीफ जस्टिस बहाल कराने के लिए। यहाँ कितना नायाब है सच और इंसाफ, अंदाजा करे ना। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे ना, उससे ऊपर तो अल्लाह की अदालत है। काजी साहब उनको एहतजाज करना पड़ा, एतजाज एहसन साहब उनकी ड्राइव करते रहे, सारी दुनिया मोहतरम काबिल तराम हरदिल मनीला साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जमान थे। इस वक्त जो चीफ जस्टिस है नहायत काबिल तराम। इस मुल्क में इंसाफ इतना तो नायाब है, मुकरा बरादरी अगर ना आती तो आज भी मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर ही मुसल्लत होता। बहरहाल कुछ मरीम साहिबा इशारे कर रही हैं, और वो किस तरफ इशारे कर रही हैं जरा सुनते हैं। इमरान खान कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तो इमरान खान तुम्हारी चीखें बता रही है, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं है। ये मतलूबा सहूलत अब किसको मुयस्सर है? मैं मेरी इसी मोहतरमा की आवाज में सैकड़ों बयान था कि हम बीप के बगैर चला नहीं सकते, जो फौज के बारे में ये कहती रही है। मैं नहीं, नवाज शरीफ और ये एक स्टेज पे आया कि नवाज शरीफ की कवरेज टीवी पर नहीं होती थी, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और अदालतों को बुरा भला कहने पे। अब वो कह रही है नंबर बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया है, तो आपको मतलूबा समझने में लगा क्या ये नंबर अब इनको मिल गया? मुझे इनके मुंह से एस्टैब्लिशमेंट के लिए फूल झड़ना मेरे लिए ना इस सदी का मौजूदा है। ये 2022 की सबसे बड़ी खबर है। इनके मुताबिक 18 का इलेक्शन फौज ने खलाई मखलूक ने धांधली की है। मलक साहब ये क्या हुआ है? अब इनको कैसे पता है फौज ने नंबर ब्लॉक कर दिया? लंबी फिलॉसफी नहीं, सिंपल सी बात है। अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें हुकूमत दे दे, वज़ीर आज़म हमें बना दे, तो हम आपके यहाँ मोहब्बत प्यार है। मेरा ख्याल है दुनिया का कौन सा इखलाक है? आपने कहा कि ये इलेक्शन भी फ्रॉड है, ये वज़ीर आज़म भी सिलेक्टेड है, सारी असेंबली को हम नहीं मानते, अब उसको बचाने अब वो कह रही है नंबर भी बदल के नया नंबर इनके पास होगा। लास्ट मेरा फिक्र है इनको अगर थोड़ी सी पॉलिटिकली थोड़ी सी सेंस होती या पॉलिटिकली इखलाक होता तो पहले दिन ही जब शहबाज बना ना, आज पहले दिन उसको असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी। उसको मैं वज़ीर आज़म बन गया, ये असेंबली हमारा ख्याल था लीगल नहीं है, साफ नहीं है, सिलेक्टेड है, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, असेंबली तोड़ रहा हूँ, हम इलेक्शन पे। अच्छा ये बात मानेंगे कादी साहब, वो कह रही है नंबर बदल गया, आपको मतलूबा अब नया नंबर क्या इनको मिल गया है? मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई, मेरी जरा रहनुमाई करें आप साहिब इल्म। उन्होंने कहा आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, मगर उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये मतलूबा सहूलत अब किसको मिल गई है। मगर मलिक साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी को मतलूबा सहूलत मिल गई है तो ये सेलिब्रेट करने का मकाम है, ये शर्म का मकाम है? ये शर्म का मकाम है। डेमोक्रेटिक के मतलब के मुंह से ये बातें अच्छी तो नहीं ना लगती। आप देखिए, आपने बात करनी है अवाम की मसाइल की। मुझे तो अच्छा लगे कि मरीम और इमरान में लड़ाई हो जाए कि हमारी हुकूमत में अवाम को क्या मिला है, वो क्या हमारी हुकूमत में क्या मिला है। खान साहब और कहीं मुझे आप पाकिस्तान अपने खान साहब की भी तकरीरों में मुझे पाकिस्तान के मसाइल बता दें। मैंने आपको ये वो क्योंकि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है इकॉनमी पे, और आपने मुझे आज बताना है कि बहुत से चैनल्स में देख रहा हूँ कि जो फ़ज़ाइल महंगाई पे प्रोग्राम हो रहे हैं और उसके फ़्यूज़ व बरक़ात बताए जा रहे हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं कि वज़ीर क्या करेंगे, सख्त फैसले करेंगे, इलेक्शन करेंगे। सख्त फैसले तो हमारे खिलाफ यानी अवाम के खिलाफ ही होते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अब ये जो यहाँ चार्ज ट्रेड होते हैं, इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। डॉक्टर रिजवान एक भले आदमी थे, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त भी थे, अब वो नहीं रहे दुनिया में, तो इस हवाले से खान साहब ने एक बात कर दी है, तो जो कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें कितनी हकीकत हो सकती है। सुनाए जी। अच्छा भी आ रहा है, तो वो वैसे उन्होंने कहा है कि कोई ख़ास किस्म का जहर होता है, वो खाने में दिया जाए तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। अल्लाह ताला रिजवान साहब वफ़ात पा गए हैं, उनके दर्जात बुलंद करे। मैं इस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उन मुकदमात का काफ़ी पता है।
लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उन्हें ये साजिश के तहत मारा गया, जैसे इमरान खान साहब खदशा जाहिर साबित करना पड़ेगा, ऐसे तो इल्जाम ना लगाया मुनासिब नहीं होता। हार्ट अटैक तो रोजाना PIC में हजारों लोगों को होता है। लेकिन वो ये जरा सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। FIA तो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका, डॉक्टर रिजवान मर चुका और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़, मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इसको तो मैं समझ सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो बड़ा ऐसा देखें, आप इस तरह तो नहीं ना कर सकते। हाँ। मुल्क का वजीर आजम है, ये को मैं ताहिर मलिक या काजी साहब नहीं कह रहे, साहब वजीर आजम है। 3.5 साल उन्होंने इस रियासत को चलाया, उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी पुरानी भी बहुत सारी कहानी है कि कई लोग बड़े बड़े लोग दुनिया से गए हैं, हार्ट अटैक से गए हैं। कई जजेस हैं एहतसाब की वो कर रहे थे केसेस, वो भी चले गया। पेशावर के हाई चीफ जस्टिस थे, वो भी अपनी सर्विस में गए हैं। तो मेरा ख्याल खान साहब के इस पॉइंट को लेकिन सब पे इन्वेस्टिगेशन बनती है। जी भट्टी साहब, मैं कहता मेरा ख्याल है कि देखें, असल वो केस रोज़ाना इतने कागज़ के थद्दे लेके शहजाद अकबर साहब आते थे। डॉक्टर रिजवान अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मैं उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है। वो तो चले गए तो शहजाद अकबर आके साबित कर दे कि सारे सबूत हैं। रिजवान साहब तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन अब अगर मलक साहब ठीक फरमा रहे हैं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं खदशा वो जाहिर यही कर रहे हैं, क्यों नहीं मलक? देखिए भट्टी साहब, मैं देखें अब सेंसिबल बात करें ना, हम तो एक आम शहरी हैं, चले साफ़ी, आपका मुल्क का चाहे 1 घंटा कोई वज़ीर आज़म रहे, उस निज़ाम को मुझसे तो बेहतर से जानते हैं। अगर उन्होंने कहा मुझे उस दवाई का भी पता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे मुल्क में शायद कुछ लोगों ने एक कत्ल का कोई नया प्लान बना लिया। खास साहब ने तो अपना भी फिक्र किया कि मेरी जान को खतरा है। एक मिसाल है, रशिया ने एक असैसिनेशन करवाई थी किसी अपने एजेंट की, किसी रेनिगेड एजेंट था गालिबन लंदन में, वो भी कोई जहर था इसी तरह का। वरना मतलब है कि देखें वही शुड आप भी खाना एहतियात से खाया करें आज। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मलिक साहब। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पक्का आपको रख लूँ, पहले लुकमा आपको दिलवाया करूँ, उसके बाद पे आगे जी। ताकि ऐसा वैसे ये संजीदा है, मेरा ख्याल है साबिक वज़ीर आज़म को इस बातों से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई सबूत है तो फिर मेरी तो कल कह रही उनके पास सबूत है। इमरान खान साहब ने अगर जिक्र किया तो देर मस्ट बी सम रीजन। चलें, इसको हम इंतजार करेंगे जी, हमें भी इत्मीनान में लें अगर ऐसी कोई बात है। अच्छा भट्टी साहब, जो अब लंदन में यात्रा हुई थी और एक मुलाकात हुई, वहाँ क्या फैसला हुआ? इलेक्शन कराना है नहीं कराना, कोई समझ नहीं आती। शामी असम्बली खबर र्यूमर मिल चल रही होती। यात्रा नहायत नाकाम तरीन रही। अच्छा, वो क्यों? शहबाज साहब इसीलिए 2 दिन ठहर गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन प्लान कभी फेल हो गया और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि ना तुम मुझे बेगुनाह करा पा रहे हो, ना मेरी बेटी अभी तक इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है, उसकी भी सज़ा है, तो इलेक्शन की तरफ जाओ। उस पर आसफ अली जरदारी रुकावट हैं। आज MQM से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। अब ये रास्ता किया जाएगा इलेक्शन के लिए। अब कब होते हैं इसका असल फैसला मैं आपको लिख के दे दूं, आसफ अली जरदारी साहब करेंगे, क्योंकि अदम एतमाद में असल ग्रंटर आसफ अली जरदारी थे। बाप को उन्होंने तोड़ा, MQM को उन्होंने साथ मिलाया, मौलाना साहब के साथ मिल के मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के और मौलाना के साथ ख़राब भी हो गए थे, आपको याद होगा, PDM को निकाल भी दिया था। तो अब हुकूमत इनसे चल नहीं रही। हुकूमत ले तो ली है, लेकिन जो बड़े फैसले कहते थे करने हैं, कहते थे वो नाहल है। और मुझे समझ नहीं आती, पेट्रोल का फैसला कर नहीं पा रहे तो इन्होंने एटम बम धमाके का फैसला खुद कैसे इंडिपेंडेंट कर लिया होगा। अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, वो फैसला नहीं कर पा रहे। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। जी मलिक साहब। काजी साहब, कहानी बिल्कुल आसान है, सिंपल सी बात है। मसला क्या है,
नवाज शरीफ को इस बात का पता था कि जब अदम एतमाद होगी सामने क्या खड़ा है। अब सामने क्या खड़ा है 1 मिनट में मैं आपको बता दूँ। एक इनके पास रास्ता है कि अपना रिज़ाइन दें, असम्बली तोड़ें और इलेक्शन करा लें, इसमें आपकी इज़्ज़त रह जाती है। अब इज़्ज़त कहाँ फंसी हुई है? इज़्ज़त फंसी है कि IMF का मुआहदा है, मुल्क आपने चलाना है उधार से। आपने 75 साल से एक ही काम किया हुक्मरानों ने, सब ने के उधार लेके वो उतारना, वैसे आपने मैंने। अब आपके सामने जो उन्होंने शर्तें 2-3 सिर्फ मैं बताने लगा, 1200 अरब रुपया सब्सिडी आप देते हैं पेट्रोल का, यानी कि 1200 अरब के आपने इजाफी टैक्स लगाना है। जब आप सब्सिडी लेते हैं तो 1200 अरब आपकी जेबों से और निकलना है। 7 रुपये आपने बिजली के बढ़ाने, लंबी बात नहीं करते। ये 2 चीज़ें आप करते हैं, आपकी इंडस्ट्री पहले मरी है, वो मज़ीद मर जाएगी। महंगाई का कोई जलजिला, कोई एटम बम आएगा। अब आपका मसला ये है कि 37 में से 13 आपके वज़ीर हैं। जरदारी साहब पे एक बहुत बड़ा गुस्सा नवाज शरीफ को। गुस्सा क्या है वो भी सुन लें। गुस्सा ये है कि जब आपने ये डील की थी, आपने मैं डील में ये हिंट दिया था कि इमरान खान को कोई दीवारों में बंद रखेंगे। वो कहते हैं 2 गारंटी हमें दो कि इमरान खान का एग्रेशन बंद हो जाएगा। नंबर 2, हमें 1.5 साल फिर कोई हल्ला है। अगर हम ये महंगाई करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, भाई MKM के 4 बंदे चले जाएँ, बाप के 3 बंदे चले जाएँ, 5 मिनट में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो हम ये इतना बाहर किस तरह उठा लें? तो ये एक सेल्फिश लड़ाई है। इससे साबित हो गया कि नून के पास कोई प्लान नहीं था, टीम नहीं थी, वो तैयार नहीं थे। अब ये इधर जाते हैं तो इधर खाई है, इधर आते हैं तो आगे आ गए। ये सिंपल सी बात। जी भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, आप अदम एतमाद लाए, सोच समझ के आप तमाम बयाना देख लें कि महंगाई हो रही है इमरान खान की नाअहली की वजह से। भाई आप तो काबिल हो, वो कि मेरे ख्याल में ये इमरान खान भी होते तो महंगाई होनी थी। इसमें ये कड़वा सच है IMF की जो शराइत में लेकिन ये खाली इमरान खान पे जिम्मेदारी क्या डालना। जब से आप IMF से गए हैं उस वक्त तक हम दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। हर हुकूमत जब आती है 10 गुना ज़्यादा कर्जे होते हैं। तो अब हुकूमत को एंजॉय करना है। आपने रातों रात ECL में नाम निकाल दिए, फर्द जुर्म आप पे नहीं लग सकी, तो अब फैसला करो। जितनी देर करोगे पाकिस्तान उतना डैमेज हो रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ रहा है, खुदा ना हादसा। काजी साहब ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए करना है ना, तो करे फैसला। अवाम देने पैसे आपने मैंने हैं। आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं मैं आलू टमाटर के मुझे नहीं पता ये आलू टमाटर किस दफ़ा ख़रीदने गए थे लास्ट टाइम, या इनके पास जितना पैसा है उसकी टोटल अमाउंट कितनी है मैं उसका गैस नहीं कर सकता। आप साहब इल्म कर सकते हैं। तो लेकिन ये जितनी देर करेंगे अवाम उतना ही आने वाले दिनों में हम पे ज़्यादा वजन गिरेगा। लेकिन भट्टी साहब अब मसला अजीब हो गया। मलिक साहब आप मुझे बताएं, अवाम के मुल्क के जो मफाद में फ़ैसला है महंगाई का, वो अवाम के ख़िलाफ़ है फ़ैसला। भाई साहब आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक है, मगर मैं कोई उस इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहा। ये हमारे गिरेबान पे रहना है। ये 1200 अरब अगर आपने सब्सिडी का देगा तो यही तो लड़ाई है। इमरान खान ने कहा जी कि मैं आया हूँ तो नवाज शरीफ के सारे कर्जे मेरे सर पे आ गए। अब ये हुकूमत कह रही है सारे कर्जे इमरान खान के। हम इसलिए कर्जे ले रहे हैं कि हम सब्सिडीज़ दे के अपने खर्चे करके अपनी वारदात डाल के चले जाते हैं। ये आपके शहरी पे ये जो अजाब है ये कहीं नहीं जाना। अगर मैं ये नहीं कह रहा महंगाई करें, मेरा प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करें। जब तक हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त नहीं करेंगे मसले का हल नहीं। हमारी इकॉनमी क्या है, उधार लो और मुल्क चलाओ। अब कोई दुनिया का बंदा आपको उधार देने को इसलिए तैयार नहीं करता भी तुमने सस्ता पेट्रोल लोगों को देना, मैं क्यों उधार दूं, मुझे पैसे वापस किस तरह करूं? नहीं तो फिर मलिक साहब बच्चों वाली बात है। हल क्या है? अगर आप IMF की शराइत नहीं मानते, उनसे पैसे नहीं लेते, तो रोजाना $1.2 $200 पे मैंने आपसे एक सवाल करना है। मैंने आपसे एक सवाल करना है। मुझे ये बताएं बैंकों हमारे स्टेट बैंक में डॉलर कोई नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के लोगों और अशराफिया के पास भी डॉलर कोई नहीं है। मैं कुछ ख़ानदानों को जानता हूँ जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर हैं और बाहर जाते हैं। कादी साहब सिर्फ ये कौम ये फैसला कर लेना कि जिस लीडर की जमात के लीडर कायदीन का बिजनेस कारोबार और प्रॉपर्टी बाहर है, हमने उसको वोट नहीं देना। या आपको कर्जे उतारने नहीं, कर्जे देने पे आ जाएंगे आप, लेकिन करे तो सही। नून लीग PTI का बंदा हलफ ले, अगर मेरे कायद इमरान खान की प्रॉपर्टी और बिजनेस बाहर है अरबों खरबों रुपए का, तो हम इसे वोट नहीं देंगे। यही पीपल्स पार्टी के लीडर करे, रहनुमा और कारकुन, यही नून लीग के करे, यही दीगर जमातों को करे, देखिए कितना पैसा वापस आता है। अनबिलीवेबल। जितनी पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी बाहर है आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितना अरबों खरबों रुपए प्रॉफिट। अच्छा भट्टी साहब वक्त कम है, ये बताएं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी के बाद मैंने डॉक्टर इकराम लाख साहब से पूछी थी कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यार वो आपकी इंपोर्ट वगैरह बंद हो जाती है, फिर डॉलर बाहर जाना बंद हो जाता है, लेकिन सावरन जो आपके अकाउंट्स हैं उसको कोई टच नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि अफराद हैं बिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स,
जो और हुक्मरान भी हैं और रियासत का है बेकारी खुद जो कहते हैं उसको, ये कैसे बनेगा? ये 3.5 साल चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो या 1.25 महीना, ये सिर्फ जो बहुत अमीर है वो अमीर तर अमीर हो गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी पैसा कितना है, और मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई है। उन्हें आपने एक निवाला छीन लिया जिसने 2 रोटियां और सब्जी या सालन से खाना था। ये क़यामत आपने आपके 50 सालों से मुसल्लत हुक्मरानों ने उन पर ढाई है। तो फिर ये कोई क्या करेंगे? असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे, जलसे जुलूस पर पाबंदी का ऐलान करेंगे, या उनके प्लान क्या है, या उन्होंने भी नहीं पता की प्लान है? उनको आप भी नहीं पता। आज जलसे जुलूसों पे क्रैकडाउन का फैसला होना था, आला स्थाई मीटिंग बुलाई गई, फिर रोक लिया गया कि अगर कल इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुनर्रफ अरकान को नाअहल कर देते हैं तो पंजाब में आपको पता गवर्नर ही कोई नहीं है। वज़ीर आला ने मुनर्रफ अरकान के 25 वोट लिए हैं। मुल्क में 2, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है, एक लंदन में है जिसे इश्तिहारी कहा जाता है, नवाज शरीफ, एक शहबाज शरीफ, एक मुफ्ता साहब, एक इसहाक डालर। आपने वजारत उज़्मा तकसीम कर ली, लेकिन मेरे मसाइल नहीं हल कर रहे कि मुश्किल फैसले हमने नहीं करने। तो फिर ना ही लेनी थी हुकूमत, नहीं लेनी थी। इमरान पे महंगाई का बोझ पड़ने देते। लेकिन ना आपने 6 हफ्ते भी नहीं भी हुए तो $6 बिलियन आपके फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, 1.5 बिलियन मंथ से आप जा रहे हैं। मतलब मेरे मुंह में खाक, 6 हफ्ते के बाद आप दीवार के साथ लगने जा रहे हैं। और मतलब आप बताएं, पाकिस्तान को मैंने इतना कभी लवारिस नहीं देखा। और अगर आप पर जाते हैं ना निगरान की तरफ, तो इसका मतलब 6 महीने की ब्रेक है, इलेक्शन होगा वगैरह। और IMF की ये शर्त है कि मैं किसी आरजी हुकूमत से भी निगोशिएट नहीं करूँगा। मैं एक कमेंट ज़रूर कर दूँ, ये कोई फ़र्क नहीं इन सारी हुकूमतों का, इनकी एक ही इकनॉमिक पॉलिसी है, तकरीरों में इनका फ़र्क है। आप इस इकनॉमिक निज़ाम में इस्लाहत लाए बगैर नहीं जिंदा रह सकते। इकनॉमिक इस्लाहत या इनकलाब या क्या कुछ तो करनी पड़ेगा। बहरहाल ये तो हमारा शो, मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।